गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इवोल्व कंस्ट्रक्शन। इवोल्व कंस्ट्रक्शन देखेंगे होता क्या है, कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम लोग दो टॉपिक और देखेंगे। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। आपने वो ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा, आपने ये डायरेक्ट लैटिस में पढ़ा था। और हम लोग क्या करेंगे, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये वेक्टर फॉर्मेट में भी पढ़ेंगे। ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे ब्रैग्स लॉ कब होल्ड करता है, और जब होल्ड करेगा तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आइए देखते हैं हम लोग। तो इसकी जो डिस्कवरी थी ये किसने किया था? पॉल पीटर इवोल्व ने किया था। पॉल पीटर इवोल्व ने किया था। ये जर्मन फिजिसिस्ट और क्रिस्टलोग्राफर थे। ठीक है ना, जर्मन फिजिसिस्ट या क्रिस्टलोग्राफर थे। इन्होंने किया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने रेगुलर अरेंजमेंट कर लिया। किसका अरेंजमेंट कर लिया? रेगुलर अरेंजमेंट किया रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट। ये जो मैं अरेंजमेंट करूंगा ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट नहीं होंगे। रेगुलर अरेंज कर लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया बच्चों? रेगुलर अरेंज कर लिया, रेगुलर अरेंज कर लिया। ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है, ना कि डायरेक्ट लैटिस पॉइंट है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को तो पता है लैटिस पॉइंट क्या होता है। लैटिस पॉइंट याद करिए, हमने बताया था आपको, जब हम क्या करते हैं, अगर कोई डायरेक्ट लैटिस का कोई प्लेन है, डायरेक्ट लैटिस का बच्चों कोई प्लेन है, याद करिए, याद आ रहा ना। ये क्या है, कोई डायरेक्ट लैटिस का कोई क्या है, ये प्लेन है। तो प्लेन के अंदर कोई ऑर्बिटरी पॉइंट लिया था, पॉइंट, उस पॉइंट से क्या करते हैं, प्लेन से एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया था और इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया था। उसके आगे एक मैंने पॉइंट कर लिया था। यही जो पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या करते थे, ये जो पॉइंट था, यही पॉइंट को हम क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट कहते थे। ठीक है ना। और इनके अरेंजमेंट से ही क्या बनता था, रेसिप्रोकल लैटिस बनता था। ठीक है ना, लैटिस स्पेस लैटिस बनता था। ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस तो जानते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, सुनना बच्चों, इसके इस रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर कहीं भी एक ऑर्बिटरी पॉइंट ले लिया। थोड़ा मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। तो इसके अंदर उन्होंने कोई एक ऑर्बिटरी पॉइंट ले लिया। ऑर्बिटरी मतलब स्वेच्छानुसार। वो जरूरी नहीं है कि लैटिस पॉइंट पर ही क्या करे, वो कॉन्साइड करे। क्या करे, जरूरी नहीं है कि वो लैटिस पॉइंट पर ही क्या करे, कॉन्साइड करे। ठीक है ना। तो एक कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट का नाम मैंने ये दिया। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई क्रिस्टल रखा होगा। ठीक है ना। और मैंने उन्होंने क्या किया, ये क्या करेंगे, लेंथ लेते जाइए, इतना इसको बढ़ाइए, इसकी जो लेंथ हो जाए, कितनी हो जाए, 1 बाई क्या हो जाए, लैम्डा हो जाए, 1 बाई लेंथ लैम्डा हो जाए। और ये पॉइंट कहां पर कहां तक जाना चाहिए, ये जो लैटिस पॉइंट है वहां तक जाना चाहिए। ठीक है ना, वहां तक जाना चाहिए, वहां पर इंसिडेंट करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद इस 1 बाई लेंथ जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, इसकी रेडियस मानकर हम एक क्या कर देते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये क्या कर देते बच्चों, एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए, एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, या ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। तो कितनी लेंथ बनाई मैंने इसकी, यहां कोई ऑर्बिट्री पॉइंट था, कोई भी ऑर्बिट्री पॉइंट आप ले सकते हो। यहाँ कोई ऑर्बिट्री पॉइंट था, यहाँ से क्या है कि कोई वेक्टर की लेंथ थी, वेक्टर की लेंथ किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना लिया, 1 बाई लैम्डा लिया। ठीक है ना, 1 बाई लैम्डा लिया।
अब क्या करेंगे, हमने बताया कि अगर 2D होगा तो कैसा होगा, इवोल्ड सर्कल होगा, अगर 3D होगा तो इवोल्ड स्फीयर होगा, ये हमने अभी बताया। तो अब देखना, ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट में मान लिया यहां पर कोई क्रिस्टल रखा होता है, कोई क्या रखा होता है बच्चों, क्रिस्टल रखा हुआ होता है। तो अब यहां पर देखना, जब क्रिस्टल रखा हुआ होता है, अब क्रिस्टल किसी भी टाइप का होता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई क्रिस्टल रखा हुआ है, ध्यान सुनना, मैं बना रहा हूं, यहां पर क्या है, कोई क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, क्रिस्टल रखा हुआ है। और यहां पर ये क्या है, ये प्लेन मैंने बना दिया, इस प्लेन का जो मिलर इंडिसेस है HKL है। फिर से देखो, थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, यहां पर एक लाइन आई, एक्सरे आई, ये क्या आई बच्चों, एक्सरे आई, ऐसे एक्सरे आई, ऐसे एक्सरे आई, ठीक है ना। ये पॉइंट थोड़ा दूर कर दो, एक्सरे आई यहां पर, ठीक है ना। जो एक्सरे आई इसी पॉइंट से क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सरे आई तो ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रही है, उसी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ कितना 1/λ है, और इसे के आई कह दीजिए, के मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2π कितनी होती है, लैम्डा होती है, ठीक है ना। क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होती है, 2π/λ होती है, इसीलिए इसकी लेंथ रखी गई है कितना, 1/λ होता है, ठीक है ना, अगर 2π रोटेशन को न ले तो, ठीक। और याद रहिए जो लेंथ है किसी पॉइंट पर मिलना चाहिए इवोल्ड सर्कल के या इवोल्ड स्फीयर के। तो ये इंसिडेंट हो गई। अब क्या करते हैं, चूंकि आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा प्लेन है, ये जो ये स्केल प्लेन बनाया हूं ये प्लेन है, और ये हमारा क्या है, क्रिस्टल रखा हुआ है, ये क्या है, हमारा क्रिस्टल रखा हुआ है। तो अब बताइए, तो जब यहां से इंसिडेंट होगी तो प्लेन से कितना एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये यहां से ऐसे क्या करेगा, स्कैटर्ड होगा, ये क्या करेगा, यहां पे ऐसे क्या करेगा, ये स्कैटर्ड हो जाएगा। और कितने एंगल पर स्कैटर्ड होगा बोलिए, ये थीटा एंगल पर, कितने एंगल पर स्कैटर्ड होगा, थीटा एंगल पर क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो इसे हमने क्या नाम दिया, KD नाम दिया, ठीक है ना। और ये भी क्या करेगा, इसी इवोल्ड सर्कल या स्फीयर पर क्या करना चाहिए, वो इंसिडेंट करना चाहिए, जो कि इंसिडेंट किया। यहां तक की बात हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको नाम तो A दिया हूं, यहां पर O दे दिया, इसको B दे दिया। अब क्या करते हैं, O से B की तरफ एक हम क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी O से B की ओर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम क्या करते हैं, G वेक्टर कहते हैं। ये जो G होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। और इसकी वैल्यू आपको पता है, G विल बी इक्वल टू HA स्टार x प्लस KB स्टार x प्लस LC स्टार x, इतनी वैल्यू होती है इसकी, ठीक। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी G की वैल्यू ये भी होती है, G विल बी इक्वल टू 2π कितना होता है, D होता है, जगह नहीं मेरे पास, थोड़ा कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिए होंगे ना, ये सब लैंग्वेज में लिखा हूं, भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो G की वैल्यू 2π/DHKL होता है। याद करो, हमने जब लिखा था क्या कहते हैं, G विल बी इक्वल टू 1/D लिखा था, A स्टार x लिखा था, सिग्मा HKL लिखा था, वही सब था क्या, लेंथ ऑफ द plane which is drawn from the length of the normal which is drawn from the plane of डायरेक्ट लैटिस। याद करिए, ये डायरेक्ट लैटिस बना था ना, ये डायरेक्ट लैटिस बना था, यहां इससे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा किया था, इसी का तो लेंथ था,
समझ गए मेरी बात? इतनी बात हो गई। अब कंडीशन सुनिए, तो इस जी को मैं डेल्टा के भी नाम दे देता हूं। अगर ये जो डेल्टा के वेक्टर है, अगर क्या करेगा ये, अगर इस इवोल्ड कंस्ट्रक्शन, इवोल्ड सर्कल या स्फीयर के सरकमफेरेंस पे जो क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा, अगर उससे डायरेक्टली क्या कर जाता है, इंसिडेंट कर जाता है, हो जाता है, तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, अकर होगा, पर ब्रैग्स कंडीशन को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं ये यहां पर बना दिया, ये यहां पर बना दिया, तो अब बताइए क्या ये वैलिड होगा डेल्टा के? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई क्या है, कोई लैटिस पॉइंट नहीं है। अब क्या होगा, डिफ्रैक्शन नहीं होगा, ब्रैग्स कंडीशन को नहीं होल्ड करेगा। यानी आप जानते हैं जब ब्रैग्स कंडीशन को होल्ड करता तभी डिफ्रैक्शन अकर होता है। ठीक, तो यही सारी बातें हमने यहां पे मेंशन कर दिया हूं लैंग्वेज में। तो आइए हम लोग उसे एक बार पढ़ लेते, तब हम लोग और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यही सारी बातें इवोल्ड कंस्ट्रक्शन हमने बताया। द इवोल्ड कंस्ट्रक्शन और स्फीयर इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है ना, इवोल्ड कंस्ट्रक्शन क्या, एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है जो कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी में यूज किया जाता है। विच इज डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें क्या है, द वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम का है उसका हम क्या करेंगे, वेव वेक्टर बनाएंगे। द डिफ्रैक्शन एंगल फॉर अ गिवन रिफ्लेक्शन, गिवन रिफ्लेक्शन से क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन एंगल बनाएंगे। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की रेसिप्रोकल लैटिस होगी। ठीक है ना, आगे देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई पॉल पीटर इवोल्ड, मैंने बताया पॉल पीटर इवोल्ड ने इसको डिस्कवर किया। अ जर्मन फिजिसिस्ट एंड क्रिस्टलोग्राफर इवोल्ड himself spoke of the sphere of reflection, उन्होंने अपने नाम पर ही उन्होंने इसको क्या कर दिया कि इसका नाम रख दिया इवोल्ड स्फीयर, इवोल्ड कंस्ट्रक्शन। यहां देखिए, इवोल्ड स्फीयर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम रेजोल्यूशन अवेलेबल फॉर अ गिवन एक्सरे वेवलेंथ। ये क्या करेगा, मैक्सिमम रेजोल्यूशन को क्या करेगा, क्या करता है, ऑब्टेन करता है फॉर अ गिवन वेवलेंथ एंड द यूनिट सेल डायमेंशन, और यूनिट सेल के डायमेंशन को भी। इट इज ऑफन सिंप्लीफाइड टू बी टू डायमेंशन इवोल्ड सर्कल, टू डायमेंशन में इवोल्ड सर्कल, और मॉडल और वो भी इवोल्ड सर्कल इन 3D, और 3D में क्या होगा, ये इवोल्ड सर्कल होगा। बाकी ये चीजें मैंने बताया, और इसके बाद भी मैंने इस फिगर के बाद मैंने ये चीजें बनाया। देखो, डेल्टा के इज वैलिड, अभी मैंने बताया वैलिड कब होगा, जब इवोल्ड सर्कल या इवोल्ड स्फीयर के बाउंड्री पर क्या करेगा, डेल्टा के क्या करेगा, डायरेक्टेड पॉइंट करेगा, वहां से क्या करेगा, पॉइंट पर मिलेगा तो वैलिड होगा। डिफ्रैक्शन होगा, ब्रैग्स कंडीशन को होल्ड करेगा। डेल्टा के1 इज नॉट वैलिड, जो डेल्टा के1 मैंने लिया हो दोबारा वो वैलिड नहीं होगा। यहां पर देखिए डेल्टा के1, इसका नाम दे देता हूं डेल्टा के1, इसका नाम, इसको नहीं, ठीक है ना, ये वैलिड नहीं करेगा। ठीक है ना, अब वी ड्रॉ अ स्फीयर और सर्कल ऑफ रेडियस 1 by लैम्डा और 2 पाई by लैम्डा। ठीक है ना, इस 1 by लैम्डा या 2 पाई by लैम्डा का हम इवोल्ड सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन अकर एट पॉइंट व्हेन डीके बिकम्स वैलिड, डिफ्रैक्शन तभी अकर होगा जब डीके वैलिड होगा। वैलिड कब होगा, जब पॉइंट पर क्या करेगा, वो टकराएगा। At this point delta k becomes valid, then we get a high intense reciprocal point, और क्या करेगा, जब वैलिड करेगा हाई इंटेंस मिलेगा। 2D में इवोल्ड सर्कल, 3D में इवोल्ड स्फीयर हम लोग कहते हैं। इतनी बातें हमने क्या किया, मेंशन कर दिया। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस की।